साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आप सभी का विधानसभा रुदौली में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे देश में, विशेषकर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जो इस समय चढ़ावा चोरी का कांड हुआ है, उस संदर्भ में हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इसकी सघन जांच कराकर और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो चोट लगी है, उनको थोड़ा भी विश्वास हो सके कि बीजेपी सरकार हमारे देश के धर्म के साथ है। नहीं तो हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, बीजेपी से भरोसा उठ गया है। और जिस प्रकार के हमारे देश में धर्म को धंधा बनाकर, हमारे देश के वोटरों को बेवकूफ़ बनाकर, धंधा बनाकर पहले मंदिर निर्माण कराकर देश की जनता को आस्था से जोड़ा गया। जब जनता भावुक होकर अपनी आस्था व्यक्त करने लगी, जितना भी उसमें दान चढ़ावा आया, उसको सब लूट कर इन्होंने अपने असली चाल चरित्र चेहरा को दिखा दिया है, जिससे बीजेपी सरकार का पतन होना आगामी चुनाव में निश्चित है। और इसके साथ साथ हम आप सभी लोगों से अपील करेंगे कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तक इस प्रकार से पहुंचाइए ताकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की आंखें खुले। और सभी पत्रकार बंधुओं से दरखास्त है कि विधानसभा क्षेत्र रुदौली के जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से पीड़ित है और लूटी जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है, उस संदर्भ में आप सभी से निवेदन है कि जनता की आवाज़ प्रमुखता से उठाएं और जहां पर जो समस्याएं हैं, हर नागरिक की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित हो। इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, उन सबको समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष पहुंचाने का काम करें, जिससे कि क्षेत्र की जनता कुछ राहत महसूस करे। जिस प्रकार से विगत कई सालों से क्षेत्र की जनता लूटी जा रही है, प्रताड़ित की जा रही है, परेशान की जा रही है, आज की डेट में रुदौली विधानसभा क्षेत्र की 90% जनता, 90% लोग बिल्कुल से बेहाल हैं, बुरी तरह परेशान हैं और केवल आने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि कब विधानसभा का चुनाव आए और हम साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता दें, ताकि रुदौली की जनता राहत की सांस ले सके। रुदौली में एक मामला चल रहा है, रेलवे का है, गेट के 2 नंबर प्लेटफार्म का है, जो दीवार उठा दी गई है तरफ से। उसके लिए लोग मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उसके लिए हम रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर इस समस्या का निराकरण तत्काल कराएंगे। 2-4 दिन के अंदर समस्या हल हो जाएगी। किसान की खाद की समस्या बहुत है रुदौली में, उसको लेकर क्या कहेंगे? रुदौली में खाद की समस्या आपने बहुत सही बताया कि इतनी विकराल समस्या है कि हमारा कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे पहले तो किसानों की खेती छुट्टा जानवरों से ख़त्म कराई गई। और जो बचे कुचे किसान हैं, जो अपनी खेती बाड़ी करना चाहते हैं, उनको इस समय धान रोपाई का समय चल रहा है और बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, तो ना बिजली मिल पा रही है उनको कि वो सिंचाई कर सकें, और ना कहीं भी खाद मिल पा रही है कि तनिक भी खाद डालकर वो धान की रोपाई कर सकें। यहाँ पर जो रुदौली विधानसभा में जो सबसे बहुत मूलभूत समस्या है बस स्टैंड, उसके लिए हमने सारी मीडिया में उसके लिए
काफ़ी आवाज़ भी उठाई है। बस स्टैंड ना होने से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं मेरे होटल के सामने, जिससे कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों की मौतें हुई। इसके लिए आप लोग कब तो समाजवादी पार्टी क्या कोई आंदोलन करेगी या इसके लिए क्या करेगी? क्योंकि कई लोग मर चुके हैं और लोगों को बड़ी समस्या होती है। देखिए, जनता की जान माल की परवाह बीजेपी सरकार को तनिक भी नहीं है, और इसके लिए हम लोग आपस में बात कर बैठकर उच्चाधिकारियों से बात करेंगे कि एक जगह परिवहन निगम की बस का ठहराव बनाया जाए, थोड़ा सा दूर हट के चौराहे से, ताकि जहाँ भीड़ कम हो वहाँ पर बस रुके और जनता आसानी से वहाँ बस पे बैठे और उतरे, ताकि घटनाएं ना हों। और बाकी आने वाले समय में जब सपा की सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनने के उपरांत अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण रुदौली के कल्याण के लिए, रुदौली की जनता के हित के लिए उच्च स्तरीय बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। दो ऐसे मामले हैं जिसमें एक बिजली टावर पे और एक हाई मास्ट लाइट पर किसान का बेटा है उसमें चढ़ा, और आज भी समस्या उसकी ज्यों की त्यों बनी है। कल समाधान दिवस में आए, क्या कहेंगे? रुदौली विधानसभा की हालत तो बद से बदतर हो जा रही है। यहाँ पर न्याय पाने के लिए आदमी को बिजली के तार तक पकड़ने पड़ रहे हैं। तो इसको तो हम चाहेंगे कि निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए, सब लोग धैर्य रखें, और रुदौली विधानसभा की जनता का हर समस्या का निराकरण बहुत जल्द होने वाला है। 6 महीने के अंदर सरकार बदलने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, और आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयास करें। रुदौली की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता का समस्याओं का निराकरण एक साथ हो जाएगा। रुदौली में दो शब्द बहुत तेजी से दौड़ रहा है, एक कठमुल्ला, एक हिजरमुल्ला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रचारित प्रसारित किया, बीजेपी सरकार में पीडीए समाज के जितने भी नेता हैं, बैकवर्ड एससी जितने नेता हैं वहाँ पर, उनकी कोई अहमियत नहीं है। उनकी सोशल मीडिया का अकाउंट बीजेपी सरकार द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जिन महाशय के द्वारा ये लगाया गया या प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, उनको खुद नहीं पता है कि हमारे सोशल मीडिया आईडी से क्या लिखा गया है, क्या हमारे पक्ष में है कि खिलाफ है। इसको बीजेपी का आईटी सेल लिख कर देता है, और कुछ लोग का आईडी बीजेपी के आईटी सेल वाले खुद हैंडल करते हैं। वो जो चाहते हैं सो लिखते हैं, जो चाहते हैं नहीं लिखते हैं। तो महानुभाव लोगों को खुद नहीं पता रहता है कि हम इसमें क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, क्या हमारे आईडी में लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है। तो रुदौली की सबसे मूलभूत समस्या जाम की, अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है, अगर किसी को जाना हो इतना जाम में अगर लोग फंसते तो आधा आधा घंटा 1 घंटा फंसे रहते हैं। ये तो बीजेपी सरकार का प्रशासन का फेल्योर है ना, कि जब जाम लगता है, जब जाम का समय होता है, तो उस समय प्रशासन और पुलिस धनुगाही में लगी रहती है, जनता का ख्याल करती नहीं है। जब जाम का टाइम होता है तो पुलिस अपने काम में व्यस्त हो जाती है, तो जनता का ख्याल तो करेगी ना शासन प्रशासन को, ना जनप्रतिनिधि को, किसी को जनता की चिंता नहीं है। इसके लिए केवल और केवल एक ही उपाय है, समाजवादी पार्टी की सरकार लाना। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी, जिस प्रकार से सैकड़ों योजनाएं जनता के हित में चल रही थी, उससे बेहतर योजनाएं बनाकर जनहित में चलाई जाएगी और जनता को राहत मिलेगी। यहाँ एक डॉक्टर अंजू जायसवाल है, उनका विगत दिनों ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं जाती है, हालांकि वो अवकाश पे हैं। उनकी भी एक जिद है कि हम रहेंगे रुदौली में, तो ये कब तक चलेगा इसे? नहीं, देखिए, स्थानांतरण होना एक ये तो शासन की प्रक्रिया है, तो उसके नीति के अनुसार यदि स्थानांतरण होता है तो उनको जाना चाहिए, वो जाएंगी। अगर स्थानांतरण हुआ है तो निश्चित रूप से वो जाएंगी, और यदि कहीं कुछ गड़बड़ मिलता है तो आप लोग बताइए, उसके लिए हम लोग पैरवी करेंगे। और यदि कहीं गलत होता है, कोई नहीं सुनता है, तो उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, चाहे धरना प्रदर्शन से लेके आंदोलन तक, सब किया जाएगा। एनएच के दोनों साइड जो नाले बनाए गए हैं, अधूरे नाले हैं, जल भराव की समस्या हो जाती है। ये लगता है कि तालाब जैसी स्थिति, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें इसके निर्माण में पूरा पैसा तो लगाया नहीं गया, ज़्यादातर पैसा तो कमीशन में खा लिया गया, तो काम कहाँ से पूरा होगा? बीजेपी सरकार की हर योजनाओं को देख लीजिए आप, कोई भी योजनाएं इनकी पूरी नहीं होती हैं। ये आधे अधूरे काम छोड़कर और कमीशन लेकर निकल जाते हैं, इनकी पुरानी आदत है। तो इस प्रकार से कोई भी काम यहाँ कहाँ कंप्लीट हुआ है? हर काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है और उसको जनता झेल रही है। इसके लिए केवल एक ही विकल्प है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना,
पूरे प्रदेश रुदौली सहित सबका कल्याण होगा। अच्छा, नगर पालिका के द्वारा कूड़ा जगह जगह डंप करके जला दिया जाता है। रुदौली नगर वासियों सहित कई गांव के लोग दूषित धुएं से जो है उनको तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, रुदौली नगर पालिका के अंतर्गत हम सबसे पहले तो प्रयास करेंगे कि सबसे पहले स्वच्छ और सुंदर रुदौली बने। इसके लिए हम नगर पालिका अध्यक्ष और ये दोनों लोग से मिलकर बात करेंगे और जहाँ जो समस्याएं आएंगी उसके निराकरण के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। आपके नगर पालिका क्षेत्र में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं, अगर किसी बुजुर्ग को या किसी महिला को अगर वो तहसील आई अगर उसको बाथरूम या कुछ भी लग गया तो ऐसी स्थिति में कहाँ जाए? इसके लिए क्या विचार विमर्श? इसके लिए हमने प्रस्ताव लिख के दिया है बहुत पहले। जो बात आपने कहा इसके पहले हमने सोच लिया था, इसको प्रस्ताव दिया गया है लेकिन अभी उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इसके लिए हम पुनः ईओ से और नगर पालिका अध्यक्ष से बात करके इस काम को कराएंगे। अवधेश जी, रुदौली में जितनी भी बड़ी समस्याएं हुई हैं, चाहे जो लड़के टावर पे चढ़े हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी तहसील में, आपको बता दूँगा विगत 2 सालों में समाजवादी पार्टी ने ना इस पर कोई आवाज़ उठाई, चाहे विकास धर दुबे SDM का यहाँ से जाना हो, और ना कोई आंदोलन किया। तो इसको क्या समझा जाए कि रुदौली में पार्टी निष्क्रिय है? नहीं, रुदौली में पार्टी निष्क्रिय नहीं है। किसी तरीके का कोई आवाज़ नहीं उठाई। रुदौली विधानसभा में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में आप देखेंगे जितनी भी समस्याएं हैं हर समस्याओं के निराकरण के लिए। सर, जनता कब तक ये मतलब सहेगी, कब तक? नहीं, देखिए, अभी तक आप एक बात स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अभी तक जो नहीं हो पाया उसके लिए उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले समय में चाहे कल से ही मान लीजिए कि जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए कल से ही धरना देना पड़े, आंदोलन करना पड़े, उसके लिए पार्टी के सभी लोग हर प्रकार से तैयार हैं। और मैं स्वयं पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां जो भी समस्याएं हैं इन समस्याओं को लेकर जो भी करना पड़ेगा निराकरण के लिए करूंगा। अच्छा, आपने भी राम मंदिर के विषय में बोला, तो राम मंदिर में क्या जो ट्रस्टी हैं, चाहे वो चंपत राय हो चाहे वो अनिल मिश्रा हो, इन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, छोटे छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं। देखिए, इसको कहाँ तक सही आप मान रहे हैं? देखिए, इसको आप भी जानते हैं और मैं तो पहले भी कई बार कहा हूं, आज फिर से कह रहा हूं प्रमुख रूप से कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सबसे बड़ा मुख्य आरोपी कोई है तो चंपत राय हैं। चंपत राय को सरकार टच नहीं कर रही है क्योंकि चंपत राय जी के पास तमाम गोपनीय बातें हैं उनके पास। वो लोग जान रहे हैं कि अगर हम चंपत राय को पकड़ेंगे तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों लपेटे में आ जाएगी। तो ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी तो बीजेपी की मिलीभगत से हो रही है, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार उसमें शामिल है। तो ये चंपत राय को जिस दिन टच करेंगे उसी दिन सारा राज उगल के आ जाएगा। और बाकी जिन लोगों को ये पकड़ रहे हैं फंसा रहे हैं वो तो बहुत छोटी मछली हैं, आप भी जानते हैं। आपने कहीं देखा है कि किसी घटना की इंक्वायरी होती है तो सबसे पहले FIR होती है, पहले SIT बनती है? कहीं कोई बात होती है राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आपने देखा होगा कि वहाँ के जो लेखा प्रभारी महिपाल सिंह जी हैं उन्होंने बताया है कि 2021 में स्टार्टिंग से ही वहाँ पर चढ़ावा चोरी की घटनाएं शुरू हो गई थी, जिसको उन्होंने जब शिकायत किया तो लेखा प्रभारी को ही वहाँ से हटा दिया गया। ये 2021 की बात है और ये इतने दिन से चला आ रहा था। 7 जून 2026 को जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी पूरे देश को दिया तो उसके बाद मंदिर के अंदर हलचल हुई और उसके बाद में इन लोगों ने FIR कराना चाहिए था तो FIR ना करा के इन्होंने SIT गठित कर दिया। 13 जून को SIT गठित कर दिया बिना FIR कराए। SIT ने जब जांच किया तो उसमें बड़ा घपला मिला, सैकड़ों करोड़ का घपला मिला। तो उसके बाद 25 जून को जाकर इन्होंने FIR कराई। आप बताइए, पहले FIR होती है तब SIT गठित होती है कि पहले SIT गठित होती है तब FIR होती है? तो इन लोगों का ये तो मिली भगत है सबकी ना। और SIT बनाई, SIT जांच में मुखिया किसको बनाया? जो खुद 420 है। SIT के मुखिया 420 के केस में ऑलरेडी मुलजिम हैं, तो क्या जांच करेंगे चढ़ावा चोरी की? वो तो चढ़ावा चोरी में शामिल हो जाएंगे। लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे। सरकार ने भी एक बड़ा एलिगेशन लगाया है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के पास चूंकि कोई काम विकास का रहा नहीं कि प्रदेश में चुनाव आने जा रहा है
अब प्रदेश सरकार के पास कोई काम नहीं है, इन्होंने कि 10 साल में क्या किया कुछ बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये धर्म की आड़ लेना चाहते हैं, फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अब ये हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने की बात करते हैं तो इनको ये नहीं पता है कि हनुमानगढ़ी की स्थापना किसने किया था। हनुमानगढ़ी की स्थापना शुजाउद्दौला नवाब ने किया था, वो भी एक मुस्लिम थे। उनको नहीं पता है कि एक मुस्लिम ने ही हनुमानगढ़ी की स्थापना कराई, और ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ है, बल्कि हनुमानगढ़ी की स्थापना मुस्लिम एक नवाब ने कराई थी और हम हिंदुओं के लिए कराई थी, जिसमें हिंदू अपनी पूजा पाठ सदियों से करते चले आ रहे हैं। अब चूंकि इनके पास कोई काम नहीं है, विकास का कोई काम बताने के लिए नहीं है, तो ये हनुमानगढ़ी जन्मभूमि की बात केवल करेंगे और जनता को बरगलाने का काम करेंगे कि जनता को पुनः हम अपने पाले में करके चुनाव जीत जाएं। लेकिन जनता बीजेपी की चाल चरित चेहरा को समझ गई है। अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली, और इस बार चुनाव में जनता इनको ठीक से सबक सिखाने जा रही है। 2024 के उत्तर प्रदेश चुनाव में, लोकसभा के उत्तर प्रदेश से इनको सबक मिल चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सबक मिलने जा रही है। जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है भारी बहुमत से। अच्छा, रुदौली में अवैध कब्जे बहुत हो रहे हैं, जिसको लेकर के कल अभी पूर्व बार अध्यक्ष गोरखनाथ तिवारी और डीएम के बीच भी तू मैं हुई, इसको कहाँ तक आप सही मान रहे हैं? देखिए, किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ या वरिष्ठ जनों के साथ कोई भी अभद्रता नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूं। और कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, सबको ये प्रयास करना चाहिए, शासन प्रशासन अधिकारियों सबको, कि किसी प्रकार की अप्रिय या अभद्र भाषा का प्रयोग कोई ना करे। ये जनहित में उचित नहीं होता है। तो रुदौली की घटना के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। रुदौली का एक नैपुरा गाँव है, वहाँ करीब 1.5 साल पहले राघवेंद्र यादव की हत्या होती है और उसका खुलासा आज तक नहीं हो पाता है। समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी प्रयास किया, आपके सांसद भी वहाँ गए, कई लोग भी गए, लेकिन अभी तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या उम्मीद की जाए? अब उसके हम देखेंगे, पीड़ित से मिलेंगे। और जो दूध डेयरी वाला मामला था, तो उसमें वो लोग शामिल थे कि नहीं शामिल थे, कुछ लोग, 1 लोग 2 लोग फंसे थे उसमें, उसको हम फिर से देखकर पुनः उसकी जांच कराएंगे। जी, अब इसके लिए हम रेलवे के उच्च अधिकारियों से मिलकर इसका निराकरण कराएंगे। तो क्या उम्मीद जताई जाएगी लोगों को न्याय मिल जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर न्याय मिलेगा। नियंत्रण जिस तरफ शहर होता है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी जुमले की बात नहीं करते हैं। 2012 के चुनाव के पहले जो भी मैनिफेस्टो बनाया, वो 100% धरातल पर उसको उतारने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी कहते हैं और जो मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का बनता है, वो हमारे लिए उतना ही पवित्र होता है जितना पवित्र हमारे लिए गीता है, मुसलमानों के लिए कुरान है, उतना ही मैनिफेस्टो हमारे लिए पवित्र होता है। उसको 100% हम लोग धरातल पर लागू करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से 2012 से 17 की सरकार में लागू किया गया था, उसी प्रकार से 2027 में सरकार बनने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात कह रहे हैं, उसको अक्षरशः लागू करके प्रदेश का कल्याण किया जाएगा।